आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जो कि है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या मतलब है? हाइड्रेशन का मतलब है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, यहाँ पे हम वाटर को क्या करते हैं, अल्काइन के साथ ऐड करते हैं। हाइड्रेशन रिएक्शन हमने अल्कीन में भी पढ़ा था, सेम ही टाइप ऑफ रिएक्शन है जैसा कि हमने अल्कीन में डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है सिंपल एसिटाइलिन, सिंपल अल्काइन है, और सिंपल अल्काइन का मैं रिएक्शन कराता हूं यहाँ पे पानी के साथ, H2O के साथ। ये क्या है? ये H2O है। एंड द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड मर्क्यूरिक सल्फेट और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। यहाँ पे मर्क्यूरिक आयन जो होता है वो एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज होता है। और सेम रिएक्शन हमने अल्कीन में डिस्कस किया था तफसील से, और हाँ हमने मैकेनिज्म भी पढ़ा था H2SO4 का इसमें क्या रोल होता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे जो पानी है इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नेगेटिव, और ये जो है ये H है पॉजिटिव। अब ये चूंकि हमारे पास सिमेट्रिक अल्काइन है, ये सिमेट्रिक है, सॉरी ये जो है टर्मिनल अल्काइन है और सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक अल्काइन के केस में क्या होता है कि जब हम इसमें मार्कोनिकॉव जो रूल्स है वो यूज नहीं करते, सिंपली जहां भी आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अगर हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड करें या यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है इसमें कि ये जो पाई बाण है, ये पाई बाण ये शिफ्ट हो जाता है या ये अटैक करता है। पहले क्या करता है, अटैक करता है इस हाइड्रोजन आयन पे। अब यहाँ पर भी आ सकता है हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर भी आ सकता है। मान लो कि ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, इसका मतलब है कि यहाँ पे टोटल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है और ये अटैक करता है हाइड्रोजन आयन पे। तो ये हाइड्रोजन आयन आता है और इस कार्बन के साथ मिल जाता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये CH2 हो गया, डबल बॉन्ड CH, और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये हाइड्रोक्सिल इस कार्बन पे अटैक करता है, तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है, यहाँ पे OH अटैच हो जाता है। इसको हम कहते हैं विनाइल अल्कोहल। ये बना हमारे पास विनाइल अल्कोहल, ये विनाइल अल्कोहल है। ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH का ग्रुप है इसको हम कहते हैं ये विनाइल ग्रुप है, और ये विनाइल अल्कोहल है। अब ये जो विनाइल अल्कोहल है, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ऑटोमेरिज्म होता है, रीअरेंजमेंट यहाँ पे होता है। और रीअरेंजमेंट कैसे होता है, रीअरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये CH2 है, तो यहाँ जो पाई बॉन्ड है ये टुवर्ड्स दिस कार्बन शिफ्ट हो जाता है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होता है। तो ये कार्बन क्या करता है, ये इसी हाइड्रोजन पर अटैक करता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है दोनों, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में यहाँ आ जाता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है। और यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन खत्म हो गया, वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो यहाँ पे रिजल्ट में एसिटाल्डिहाइड बनते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन पे इसने अटैक किया, इसने हाइड्रोजन पे, तो यहाँ पे बना CH3 फिर कार्बन, और ये जो ऑक्सीजन था उसके साथ इलेक्ट्रॉन आ गए, अब उसके साथ शेयर हो जाता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाता है और हाइड्रोजन अपनी जगह पे, तो ये बना एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड या इसका इफेक्ट नेम है इथेनॉल।
इथेनॉल। जब भी हम हाइड्रेशन करते हैं, जब भी हम, अब इसका मैकेनिज्म क्या था, मैकेनिज्म हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। आप लोग अल्कीन के लेक्चर जिसने नहीं देखा वो चैनल में जाकर वो प्लेलिस्ट में देख सकता है अल्कीन। वहां पे सेम मैकेनिज्म था जो वहां पे हमने डिस्कस किया था, वहां सेम मैकेनिज्म यहां पर भी अप्लाई होता है। जो लोअर अल्केन है, लोअर अल्काइन है, यानी जो एसिटाइलिन है, जब इसका हम हाइड्रेशन करता है तो रिजल्ट में आपके पास हमेशा अल्डिहाइड बनेगा, हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। लेकिन जो हाइयर अल्काइन है, जो अल्काइन हाइयर है, मीन प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, पेंटाइन है, तो ये जो अल्काइन है जिसका जब भी हम हाइड्रेशन करते हैं तो इसकी हाइड्रेशन के नतीजे में कीटोन बनेगा, ऑलवेज फॉर्म कीटोन। तो अब डिस्कस करते हैं दूसरा जो है प्रोपाइन की केस में। ये देखो यहां पे सिमेट्रिक था, तो यहां पे मार्कनिकॉफ रूल हमने यूज नहीं की। अब आते हैं एसिमेट्रिक पे, जो हाइयर अल्काइन है वो है प्रोपाइन। प्रोपाइन ये क्या है, ये है प्रोपाइन। अब इसका हाइड्रेशन करते हैं प्लस HOH, ये हाइड्रॉक्सिल है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सेम फिनोमेना होता है जैसा ऊपर हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्कनिकॉफ जो रूल्स है वो अप्लाई करेंगे। मार्कनिकॉफ रूल्स के मुताबिक अगर आपके पास जो रिएजेंट है वो ना वो पोलर हो, वो एसिमेट्रिक हो यानी पोलर हो, तो ये क्या है, ये पोलर है, एक पार्शियल नेगेटिव दूसरा पार्शियल पॉजिटिव। और आपके पास जो कंपाउंड है वो भी अगर एसिमेट्रिक हो तो क्या होगा, आपने फिर रीजन का जो पॉजिटिव पार्ट होता है यानी जो हाइड्रोजन होता है वो अटैच करना है उस कार्बन के साथ जिसके साथ ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच हो, और जो जिसके साथ हाइड्रोजन ज्यादा अटैच ना उसके साथ दूसरा ग्रुप अटैच करना है। सिंपल, ये क्या, ये एसिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक अल्काइन है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन कहां पे अटैच करूं, हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रोजन है ये तो पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के साथ जिसके साथ ऑलरेडी मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो इसके साथ एक हाइड्रोजन है, इसके साथ नहीं है, मीन इसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच करना इस कार्बन के साथ। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, यहाँ पे यूज क्या करते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट का जो सोल्यूशन जो मिक्सचर होता है हम यूज करते हैं HgSO4, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, और रिजल्ट में बनता है हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होता है, ये बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH3, और जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है इस कार्बन पर, तो ये बनाता है प्रोपीन 1OL, प्रोपीन 1OL, प्रोपेनॉल ये बनाता है। और अब ये प्रोपेनॉल जो होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने विनाइल अल्कोहल का जिक्र किया, इसमें रीअरेंजमेंट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में। अब देखो यहाँ पे इस प्रोपेनॉल में CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल और यहाँ पे मिथाइल, इसमें रीअरेंजमेंट होता है, सेम तरीके से होता है। यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये कार्बन क्या करता है, ये कार्बन अटैक करता है इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, CH3 बनता है, और इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयर करता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ये क्या बना, ये बना हमारे पास कीटोन। तो जो लोअर अल्काइन होता है उसका जब हम हाइड्रेशन करता है तो उसकी हाइड्रेशन के नतीजे में अल्डिहाइड बनते हैं, और जो हाइयर अल्केन होते हैं उसका जब हम हाइड्रेशन करते हैं उसके रिजल्ट में हमारे पास ऑलवेज क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। तो ये थर्ड रिएक्शन हुआ अल्काइन का। अब चौथे रिएक्शन पे आते हैं। चौथा रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, कि हेलोजन हम कैसे ऐड करते हैं और हेलोजन के एडिशन से कौन से प्रोडक्ट जो है वो बनते हैं। चौथा रिएक्शन है
हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब है हम हेलोजन ऐड कर ले। हेलोजन का मतलब है एक्स, जो हेलोजन ग्रुप है मीन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इनकेस अगर हम ब्रोमीन ऐड करते हैं तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन ऐड करते हैं तो क्लोरीनेशन, आयोडीन ऐड करते हैं तो आयोडीनेशन, और फ्लोरीन ऐड करते हैं तो फ्लोरीनेशन। इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, फ्लोरीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब कैसे हम करते हैं हेलोजिनेशन? सबसे पहले जब हम अल्काइन लेते हैं, सिंपल अल्काइन, तो सिंपल अल्काइन के केस में क्या करते हैं, देखो यहां पे मैं लेता हूं सिंपल अल्काइन जो है एसिटाइलिन, इसके साथ मैं ब्रोमीन का एडिशन कराता हूं, ब्रोमिनेशन, और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट। यहां पे हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनर्ट सॉल्वेंट जो होता है, जो रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट होता है। तो इसके मौजूदगी में क्या होता है, यहां पे हम दो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रोपैलिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उस मैकेनिज्म से भी रिएक्शन होता है, और दूसरा होता है जो प्री रेडिकल मैकेनिज्म है, प्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी होता है। वो कैसे, तो यहां मैं डिस्कस करता हूं ओनली जो प्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये जो ब्रोमीन ब्रोमीन के दरमियान बॉन्ड होता है, ये होमोलेटिकली ब्रेक हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन के पास आ जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ब्रोमीन के साथ, और ये डाइब्रोमो इथीन बनाता है। रिजल्ट में क्या बनाता है, डाइब्रोमो इथीन बनाता है, लेकिन मेनली ये ट्रांस अल्कीन होता है, मेनली ट्रांस अल्कीन ये बनाता है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के, इस ब्रोमीन के साथ, दूसरा इस ब्रोमीन के साथ, सेम होमोलिटिक इक्वेशन यहाँ पर भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। अब एक ब्रोमीन आता है इस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा ब्रोमीन आता है इस दूसरे वाले एक कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो बॉन्ड बनाता है ब्रोमीन और कार्बन। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये ब्रोमीन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बनाता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में बनता है CH ब्रोमीन डबल बॉन्ड CH, और ये ब्रोमीन, ये क्या बना, ये ट्रांस, अब ये मैंने आप लोगों को बताया कि अल्कीन बनता है लेकिन ट्रांस अल्कीन बनता है। ये क्या, ये 1,2 डाइब्रोमो इथीन। अब 1,2 डाइब्रोमो इथीन फर्दर जो है वो फर्दर रिएक्शन करता है ब्रोमीन के साथ। ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन, इसके साथ फर्दर क्या होता है, ब्रोमीन रिएक्शन करता है। वही सेम फिनोमेना से यहाँ पे होमोलेटिक इक्वेशन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के साथ, और यहाँ पर भी बॉन्ड जो है होमोलेटिकल ब्रेक होता है कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ, और यहाँ पे दो ब्रोमीन भी है, तो एक ब्रोमीन जाता है इस कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, दूसरा ब्रोमीन जाता है इस कार्बन के साथ अटैच होता है। तो रिजल्ट में क्या बनता है, रिजल्ट में टेट्रा ब्रोमो इथेन बनता है, 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच था ऑलरेडी, और दूसरा ब्रोमीन आ गया यहाँ पे, इसी तरह ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। एक ब्रोमीन यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर था, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया, और ये हमारे पास बना टेट्रा ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन, टेट्रा ब्रोमो इथेन बना। ये हो गया हमारे पास हेलोजिनेशन। सेम फिनोमेना, सेम रिएक्शन होता है इन केस ऑफ क्लोरीन भी ऐसा ही होता है, क्लोरीन भी, क्लोरीनेशन भी इस तरीके से ही होता है। अब जो लास्ट रिएक्शन है अल्काइन का वो है ओजोनोलाइसिस।
ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओजोन को। इस केस में हम ओजोन को ऐड करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड की लाइसिस होती है, वो ब्रेक हो जाता है। लास्ट रिएक्शन जो है पांचवा, वो है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस या ओजोनोलाइसिस। देखो ये दो वर्ड है, ओजोन, O3। ओजोन क्या है, O3। लाइसिस का मतलब है ब्रेक होना है, ब्रेक करना, तोड़ना। तो इस रिएक्शन में बेसिकली होता यह है कि अल्काइन जो होता है उसका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ओजोन जो है वो उसमें ऐड होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो अल्काइन होता है, अल्काइन, उसके बॉन्ड टूट जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं और उसकी रिजल्ट में बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड, फिर ओजोनाइड जो होता है ये अनस्टेबल होता है, इसलिए ये कन्वर्ट हो जाता है डाइकार्बोनिल में, डाइकार्बोनिल कंपाउंड में। और फिर इस डाइकार्बोनिल का ऑक्सीडाइज होते हैं, ये डाइकार्बोनिल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और उसके नतीजे में रिजल्ट में बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। अब आते हैं रिएक्शन पर। सिंपल यहां मैं लिखता हूं एसिटाइलिन, ये हमारे पास है एसिटाइलिन। या एसिटाइलिन को छोड़ी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, यहां मैं लिखता हूं आर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सी और आर डैश। ये दोनों आर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, मैंने यहां डिफरेंट ले लिया। एक आर डैश है ताकि हमें जो रिजल्ट जो बनते हैं उसको समझने में आसानी हो, तो ये आर डैश मैंने लिया और यहां मैंने लिया आर। अब सबसे पहले क्या होता है, हम इसका रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ। O3 के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये जो बॉन्ड है लाइसिस की O3 ये ब्रेक हो जाते हैं, रिजल्ट में बनता है ओजोनाइड। ओजोनाइड क्या है, तो देखो ओजोनाइड ये स्ट्रक्चर होता है, ये बॉन्ड टूट गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड आ गया। ये जो स्ट्रक्चर अब बना, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ओजोनाइड। तो जब O3 ने यानी ओजोन ने जब रिएक्शन किया अल्काइन के साथ, उसके रिजल्ट में बना ओजोनाइड, ओजोनाइड। ओजोनाइड अनस्टेबल होता है। ओजोनाइड क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कन्वर्ट हो जाता है डाइकार्बोनिल कंपाउंड में। कैसे, देखो यहां पे जो ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, ये होमोलैटिक इक्वेशन होते हैं, ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रह जाता है। इसी तरह ये बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक ऑक्सीजन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाता है। सेम ये बॉन्ड भी टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है। और इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो ये ऑक्सीजन पानी के साथ मिलता है, ये ऑक्सीजन, और रिलीज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H2O3, हाइड्रोजन परऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। बाकी क्या बचा, RCO एंड RCO। तो बचा क्या, RC, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह फिर कार्बन और ऑक्सीजन, इसके साथ एक फिर एक इलेक्ट्रॉन, इसके साथ भी है, और देन R डैश। अब ये दोनों इसके पास जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर हो जाते हैं। इसी तरह इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं, और यहाँ पे ये दोनों क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। अब ये जो कंपाउंड बना इसको हम कहते हैं 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड।
रिजल्ट में क्या बना, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बना। अब ये जो 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड बना, इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं। फर्दर क्या करते हैं, इसको हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और इससे रिजल्ट में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो फर्दर हम इस डाइकार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, इसका हम ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हमारे पास है डाइकार्बोनिल कंपाउंड। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड को देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये तो ये इसके दरमियान जो बॉन्ड है ये टूट जाता है होमोलेटिकली। तो एक इलेक्ट्रॉन इस OH के पास रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन इस OH के पास रह जाता है। इसी तरह इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये होमोलेटिकली ब्रेक होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो एक OH आता है एक कार्बन पे और दूसरा OH आता है दूसरे कार्बन के, उनके साथ भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन OH का इस कार्बन के साथ शेयर होता है, एक OH का इस कार्बन के साथ। तो रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो रिजल्ट में दो दो बनते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड ये वाला, इसके साथ OH शेयर हो गया, इलेक्ट्रॉन था OH आ गया इसके साथ शेयर किया है हाइड्रोक्सिल ने अपना इलेक्ट्रॉन। तो रिजल्ट में बना OH प्लस, ये था R डैश, ये क्या है R डैश। तो R डैश और उसके साथ भी क्या थे, एक लोन, एक पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन था सिंगल, उसके साथ OH ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो यहां पे बना OH। अब ये दो क्या है, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ओजोनोलाइसिस में क्या हुआ, ओजोनोलाइसिस में हुआ ये कि ओजोन हमने ऐड किया और एडिशन के नतीजे में जो ट्रिपल बॉन्ड थे उसका लाइसिस हो गया, वो ब्रेक हो गई। तो ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है, ओजोन का एडिशन प्लस लाइसिस और ब्रेकिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। तो वो टूट गया और उसके रिजल्ट में बना हमारे पास ओजोनाइट, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड था। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो कन्वर्ट हो गया 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में। फिर वही डाइकार्बोनिल कंपाउंड का हमने ऑक्सीडेशन किया, जो ऑक्सीडाइज किया विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के नतीजे में क्या बना, उसके जब हमने उसको ऑक्सीडाइज किया तो उसके रिजल्ट में बना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड।